नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बनू। आज बात करेंगे गरीब मजदूर किसान दुकानदार की जो आयकर के नोटिस से परेशान है। आज हम दो राज्यों से आई खबरों की चर्चा करेंगे जो लापरवाह सिस्टम के दावों की पोल खोल रहा है। पहली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से है, जहां पर दैनिक मजदूरी करने वाले एक ही शख्स को आयकर विभाग ने करोड़ों का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद मजदूर चंद्रशेखर कोहाड़ का परिवार अब सदमे में है। तो दूसरी खबर हरियाणा के सिरसा की है। सिरसा के जहां पर एक सैलून चलाने वाले यानी कि बाल काटने वाले जिसकी कमाई हर दिन 500 रुपए से ज्यादा नहीं होती है, उसे भी आयकर विभाग ने नोटिस थमा दिया है, जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बैतूल के मुल्ताई में ऐसा क्या हुआ कि एक गरीब व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 314 करोड़ का नोटिस दे दिया वसूली का। इसी पर बात करते हैं। चौंकाने वाला मध्य प्रदेश का मामला। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 314 करोड़ के टैक्स रिकवरी का नोटिस भेज दिया। यह नोटिस नागपुर से आयकर विभाग ने मुल्ताई के अंबेडकर वार्ड के निवासी चंद्रशेखर पंडित राव कोहाड़ को जारी किया है। अब ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र के आयकर विभाग ने यह नोटिस भेजा है, वो व्यक्ति करता क्या है, वो व्यक्ति कौन है, मैं आपको बताता हूं। असल में उसका पेशा क्या है, उसका परिवार कैसा है और वो क्या क्या काम करता है। जिस व्यक्ति को इनकम टैक्स ने 314 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, उस व्यक्ति का नाम है जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वो नाम है चंद्रशेखर कोहाड़, जो मूल रूप से तो नागपुर का रहने वाला है, लेकिन वो मजदूरी करने के लिए बैतूल आया है। अब बैतूल के मुल्ताई तहसील में उसने एक मकान किराए से रह लिया, क्योंकि वो मजदूरी करता है तो यहां रहना पड़ रहा है, मजदूरी यहीं पर मिल रही है। चंद्रशेखर कोहाड़ पेशे से छोटा मोटा ठेकेदारी का काम करता है, जो मकानों का काम करता है, मकान में जो काम होते हैं छोटे मोटे उनका काम करता है। अब चंद्रशेखर बचपन से ही मेहनत मजदूरी का काम करता रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा ठेकेदार है। वो आप यूं समझ लीजिए कि जो मकानों में मिस्त्री का काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो काम करता है चंद्रशेखर। अब मजदूरी करके वो अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है। अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि यह पूरा मामला है क्या और 314 करोड़ का नोटिस चंद्रशेखर को क्यों मिला। असल में चंद्रशेखर को लोन लेने वाले बैंक ने एक संकेत भेजा, और वो जब संकेत उसको भेजा तो उस संकेत के जरिए महाराष्ट्र के आयकर विभाग के चंद्रशेखर कोहाड़ नाम के शख्स को 314 करोड़ रुपए और 79,87,883 का नोटिस भेज दिया। मैं पूरी राशि आपको बता रहा हूं। अब चंद्रशेखर कोहाड़ को नागपुर के श्रीनाथ मंगलम बैंक के प्रबंधक पर संदेह है कि यह मेरा खेल नहीं है, यह कोई खेल इसने किया है। चंद्रशेखर ने 4 साल पहले श्रीनाथ मंगलम बैंक से मैं जाकर एक चालू खाता खुलवा लिया। अब उस खाते में, यह खबर मैं आपको इसलिए भी बताना जरूरी है कि आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए बैंक अगर आप जाते हैं, खाता खुलवाते हैं तो थोड़ा सतर्कता से नजर रखिएगा। तो बैंक में खाता खुल गया। अब उस खाता खुलवाने के बाद जिसमें वो रोजाना 200 रुपए 300 रुपए जमा करता था, जो भी मजदूरी का उसका बचता था वो जमा कर देता था। बैंक एजेंट ने चंद्रशेखर से उसका फोन नंबर भी ले लिया था, लेकिन उसने फोन नंबर से बैंक खाते को लिंक नहीं किया। अब इसमें खाते का जो इस्तेमाल होने की जानकारी उसे कभी मिली ही नहीं कि मेरे खाते का क्या अपडेट है, क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। अब पासबुक जो है वो एजेंट ने अपने पास रख ली। एजेंट ने कहा कि यार आपको जो पैसा जमा करना है 200 रुपए 300 रुपए प्रतिदिन, आप कहां बैंक के चक्कर लगाओगे, कहां धक्के खाओगे। इसमें बहुत बड़ी कमजोरी बैंक की भी है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बैंक में जाता है ना तो इतना परेशान हो जाता है, उसका 2-4 घंटे निकल जाते हैं, तब जाकर उसका पैसा जमा होता है या निकलता है। तो लोग अमूमन एजेंट के ऊपर भरोसा कर लेते हैं।
तो चंद्रशेखर ने एजेंट के ऊपर भरोसा कर लिया, पासबुक भी उसको दे दी और चंद्रशेखर कुहाड़ सिर्फ डायरी में सिग्नेचर करवा लेता था कि भैया तुम मेरे से 200 रुपए लेके जा रहे हो, एजेंट साहब आप मेरी डायरी में साइन कर दीजिए। इसलिए उसे शक है कि बैंक मैनेजर ने ही उसके साथ और एजेंट ने दोनों की मिली भगत से मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई। अब चंद्रशेखर का कहना है कि वो ये नहीं जानता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे 314 करोड़ का नोटिस तो आ गया, लेकिन ये उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरे साथ हुआ क्या है, और उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए होती जा रही है कि जब से नोटिस मिला है चंद्रशेखर को, उसकी पत्नी बीमार हो गई है। उसकी पत्नी की बीमार, हालत खराब है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। अभी भी चंद्रशेखर अस्पताल में अपनी बीवी को लेकर गया हुआ है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। यहां तक कि खुद चंद्रशेखर कुहाड़ भी इस नोटिस के बाद बीमार रहने लगा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो खुद परेशान है। मुझे लगता है कि आप सुनना चाहते हैं चंद्रशेखर कुहाड़ कौन है, वो अपने मुंह से किस तरह की बातें कर रहा है, इस नोटिस के बारे में क्या चर्चा कर रहा है। एक बार उसकी परेशानी को देख लीजिए और समझ लीजिए। मोहाड़ जी, ये बताइए कि नोटिस आपको जब से मिला है वसूली के लिए, तो आपके जीवन में क्या अब परेशानी आ अब रही है? मेरा जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कभी ना सोचा था, ना किया था, और ना मैंने कोई उसमें कोई ट्रांजैक्शन किया बैंक में, ना कुछ किया। तो इसकी वजह से, ये दूसरों की वजह से आज मुझे प्रताड़ना तो झेलनी पड़ रही है। इसकी वजह से मेरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। इसके माध्यम से घर के लोगों को भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, घर में वो तनाव का वातावरण बना हुआ है, और घर के लोगों की भी तबीयत ठीक, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं, मेरे को भी किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी मैं लास्ट जनवरी महीने में 1 महीना मैं एडमिट भी रहा हूँ नागपुर में। देख लिया आपने, समझ भी लिया आपने। यही है वो चंद्रशेखर जो अपनी व्यथा बता रहे थे, और यही वो व्यक्ति हैं जिनके बाल उड़ चुके हैं, चेहरे की हालत ख़राब है, गमछा डालकर घूम रहे हैं, जिन्हें 314 करोड़ का आयकर का नोटिस आया है। वही व्यक्ति चंद्रशेखर कुहाड़ जिनको आप सुन रहे थे, तो ये वही व्यक्ति है जिनको 314 करोड़ का आयकर ने नोटिस भेज दिया है। वो एक दिहाड़ी मजदूर है। ये उन चंद पूंजीपतियों की तरह भी नहीं है जिन पर बैंकों का अरबों का लोन होता है, वो चुकाते भी नहीं हैं, वो भाग जाते हैं, बकाया सरकार से उन्हें सब्सिडी भी मिल जाती है। लेकिन चंद्रशेखर कुहाड़ तो एक मजदूर ठहरा, और रोज की मजदूरी, रोज की दिहाड़ी से जो 200-300 रुपए मिलते थे, उस 200-300 रुपए में वो बचत कर लेता था, उस एजेंट को दे लेता था, अपनी डायरी में उससे सिग्नेचर करा लेता था। लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अकाउंट, उसके खाते के साथ आखिर क्या हुआ। अब एक अदना सा मजदूर जिसने कुछ नहीं किया, लेकिन सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर एक बहुत बड़ा घोटाला कहें, क्योंकि इनकम टैक्स के पास क्या होता है, किसी भी बैंक से जब उसमें कोई राशि डाली जाती है या ट्रांजैक्शन होता है, तो वो सीधे आरबीआई में जाता, बड़ी ट्रांजैक्शन का, वहां से वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास जाती है, और इनकम टैक्स फिर संबंधित का जो अकाउंट नंबर है उसको देखकर फिर नोटिस भेजता है। तो इनकम टैक्स ने जो नोटिस भेजा है वो लापरवाही नहीं है। एक पर्टिकुलर एक शब्द होता है, उसको वो ट्रैक करता है आपके किसी भी बैंक को, और उससे वो उठाता है कि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन गया, और उसी के हिसाब से वो वसूली का नोटिस ट्रैक करता है और नोटिस भेज देता है। अब 314 करोड़ रुपए का नोटिस अगर चंद्रशेखर कुहाड़ को गया है, तो ट्रांजैक्शन कितना है? ये तो वसूली का नोटिस है जनाब, 314 करोड़ रुपए, जो इनकम टैक्स को चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट में राशि आई है, आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन आपने इनकम टैक्स जमा नहीं किया है। तो इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के साथ साथ उसमें जो भी जुर्माना है, पेनल्टी है, वो लगा के 314 करोड़ रुपए आपको भेज दिया है। तो ये अंधेरे में तीर नहीं है, ये लापरवाही नहीं है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अब इसमें श्रीमान फंस गए चंद्रशेखर कुहाड़। बहुत बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। कभी कभी तो जीएसटी को लेकर फर्जी इनवॉइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर गवर्नमेंट से रिटर्न भी मांग लिया जा रहा है, पैसा मांग लिया जाए, भरपाई कर ली जाए। जीएसटी में ये प्रावधान है। तो क्या चंद्रशेखर उसका शिकार तो नहीं हो गए? क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा ऐसा ब्लैक पैसा जो चंद्रशेखर के अकाउंट के जरिए रूट किया गया है,
उस रूट के जरिए यह पैसा किया गया, क्या चंद्रशेखर उसका शिकार तो नहीं हो गया? बहरहाल चंद्रशेखर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के धक्के खा रहा, बैंक के धक्के खा रहा, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा है, वो नोटिस की प्रति हाथ में लेकर घूम रहा है। और मज़ेदार बात है कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, खुद चंद्रशेखर इस नोटिस के सदमे में है, और मजदूरी करने वाला आदमी जो चंद 100 रुपये प्रतिदिन कमाता है वो घूम रहा है कि मेरा कसूर क्या है, ये नोटिस मुझे क्यों दिया गया है। बैंक वालों के हाथ पैर फूल गए हैं, वो कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इस पूरे मामले पर इनकम टैक्स आखिर क्या खुलासा करता है। ये अकेला मामला नहीं, देश भर में बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं। ये एक मामला है जो मैंने आपको बताया बैतूल के मुल्ताई का। अब एक और मामला मैं आपको बता रहा हूं हरियाणा का। हरियाणा के ऐसे ही मामले की बात कर लेते हैं। असल में हरियाणा में एक जगह है, वहां पर एक दुकानदार है जो बाल काटने का काम करता है, सैलून। बाल काटते ना, आप बाल कटाने जाते हैं तो एक दुकान है हरियाणा में, सिरसा जिले में आती है। वहां पर एक सैलून है, यानी कि बाल काटने की दुकान है। उस दुकान में जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 37 करोड़ 87 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। कितना? 37 करोड़ 87 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया। अब जैसे ही वो नोटिस सैलून संचालक को मिला, बाल काटने वाले को मिला, उसको लगा कि मुझे ही किसी ने काट दिया। अब वो परेशान है, उसका पूरा परिवार परेशान है। और जो बाल काटने वाली दुकान, सैलून का जो दुकानदार है उसका नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार की कहानी भी ठीक वैसी ही चंद्रशेखर कोहाड़ की तरह। सैलून संचालक राकेश कुमार सिरसा के अली मोहम्मद गांव का है, जो पिछले 10 साल से सैलून की दुकान चला रहा है, वहां के आसपास के लोगों के बाल काट रहा है। अब सैलून से ही राकेश कुमार के परिवार का भरण पोषण चलता है। सैलून संचालक राकेश कुमार को 37 करोड़ का अगर आयकर का नोटिस मिल गया तो आप समझ सकते हैं। राकेश कुमार ज्यादा नहीं कमा पाता, 500, 600, 700 रुपए पूरे दिन भर में कमाता है। राकेश कुमार का घर भी पंचायत की जमीन पर। ऐसा नहीं है कि राकेश कुमार उस दुकान की आड़ में कोई माफिया का काम कर रहा है, कोई जमीन का काम कर रहा है, कोई नशे का सौदागर का काम कर रहा है, तो पता चल जाता है। राकेश कुमार का घर भी पंचायत की जमीन पर बना है, 5-6 मरला में बना है। और घर की हालत इतनी खस्ता है कि मुश्किल से 2 कमरे हैं। उस 2 कमरों में राकेश कुमार, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता रहते हैं। अब माता पिता क्या करते साहब? पिता उनके क्या हैं? पिता नरसी राम हैं, जो सिलाई मशीन का काम करते हैं। घर में जो कपड़े वपड़े हैं वो कपड़े वपड़े आके सिलने का काम करते हैं। राकेश कुमार के मुताबिक सिरसा में सागवान चौक पर धनी ऐप के नाम से एक कंपनी थी। अब देखिए, मैं उसका खुलासा करने वाला हूं कि जो खेल हुआ है 37 करोड़ रुपए का, उसका खेल क्या है। राकेश कुमार ने कहा साहब एक धनी ऐप नाम की कंपनी थी चौराहे पर, और वहीं से 2020-21 में मुझे जरूरत थी पैसे की, दुकान का कुछ सामान लाना था, औजार लाने थे, तो 10,000 रुपए का मैंने लोन उस दुकान से ले लिया था। और उस लोन के 12,000 मैं जमा कर चुका हूं। उसका नो ड्यूज के साथ मैंने पूरा लोन जमा कर दिया। 10,000 का लोन दिया, 12,000 मैंने जमा कर दिया। उसका नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। और उसी कागज किसी को बेचकर उसी फर्म तैयार कर ली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसका कागज है राकेश कुमार का, उसी कागज के जरिए किसी ने एक फर्म तैयार कर ली और फर्म तैयार करके 37 करोड़ रुपए का खेल खेला है। राकेश कुमार की पीड़ा सुनना चाहते हैं? बाल काटने वाले राकेश कुमार जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, चलिए एक बार इन्हीं की बात सुन लीजिए। यो जी, मैं 10,000 रुपये का लोन लिया था धनी ऐप से, वहीं मैंने आईडी दी थी, वहाँ से घपला हो गया जी। तो वो लोन मैं क्लोज करा दिया। रवि धवन को नाम है, सिरसा को लड़का है, बिना आईडी दी। मेरे गांव को लड़का है देवेंद्र खटोड़ है, बिना आगे आईडी दी। बिना देवेंद्र खटोड़ कोई कसूर को नहीं। तो रवि क्या काम करता है? वो जी लोन में ऐप में धनी ऐप में लागिड़ो जी। तो ना सिरसा जी।
तो आप गुड़गांव आपके नाम से फर्म खुली है? हाँ जी, आपका नाम, मेरा नाम खुल रही है जी। तो आपको क्या लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स मिस यूज हुए? मिस यूज है जी। मैं गुड़गांव जाइए जी, 10,000 रुपया बे मतलब का लाग जी। अब सरसों कटन ला रहे बे पैसा को नहीं, अब फिर इन्ना बे और लगन ला रहे जी। तो अभी जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पुलिस में गए, चौका क्या थाना शिकायत दी है गए? पुलिस में आपने? और पुलिस थाना तो बढ़िया दी है जी। नहीं, आपने क्या शिकायत कराई है? मेरे जी फरमाड़ा खातर कही अब बढ़िया इतना लिख के दे दियो कि इनकम टैक्स में जाओ, बटन तारी कार्रवाई चालू हो जाएगी। वो जी पुलिस थाना लिख के दे दियो जी, वो बैठा जाके दे गया ना। तो अब इसकी जांच की मांग करते हो सारे? हाँ जी, जांच करवाओ जाएंगी, न्याय दुर्भाव के। आप समझ गए खेल क्या है? खेल इतना सा है कि राकेश कुमार जो लोन लिया था, सैलून संचालक राकेश कुमार ने जो लोन लिया था, उस लोन को 10,000 का लोन था, 12,000 रुपए राकेश कुमार ने भर दिए, लोन खत्म हो गया। लोन का नो ड्यूज पेपर राकेश कुमार ने अपने पास ले लिया कि मैंने पूरा लोन चुका दिया है। लेकिन राकेश कुमार का जो लोन था, उस लोन के पेपर के जरिए किसी ने एक फर्जी फर्म तैयार कर ली, जिसका राकेश कुमार से कोई लेना देना नहीं था, और फर्जी फर्म तैयार की, और उस फर्म पर शुरू हुआ फर्जीवाड़े का खेल, जिसमें 37 करोड़ रुपए का नोटिस राकेश कुमार के नाम से आया है। 37 करोड़ रुपए का नोटिस राकेश कुमार के नाम से आया है, यानी कि उसमें ट्रांजैक्शन कई सौ करोड़ का हुआ, तब जाके ये 37 करोड़ का नोटिस आया। अब सैलून के जो संचालक हैं राकेश, उनका परिवार क्या कहता है? वो कहते हैं कि राकेश कुमार को जब से आयकर विभाग का नोटिस आया है, वो परेशान है। राकेश कुमार ने कंपनी से लोन लिया था, वो लोन भर दिया है, अब वो उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, सब कुछ चुका दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस आ गया, और नोटिस भी 37 करोड़ रुपए का। परिवार कभी पुलिस के पास जा रहा है, कभी आयकर विभाग के पास जा रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पुलिस भी साथ दे रही है, आयकर विभाग भी साथ दे रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये हो क्या गया। परिवार की बात सुनिए। उस टाइम तो थोड़े जो शुरुआत में गुड़गांव की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पूछताछ हुई और छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी निजात तो नहीं हुई ना। उसके बाद आज दोबारा से वही है, मेरे पास ये लेटर आ रहे हैं, कागजात जो मैं आपको दिखा देता हूँ, कागजात दे रहे हैं, ये बार बार लेटर दे रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। कभी पुलिस के नोटिस आ रहे हैं, तो अब आप साइबर क्राइम से आ रहे हैं। तो अब आप क्या मांग करते भी? इसकी सारे की जांच होनी चाहिए भी, आपके कागज डॉक्यूमेंट्स कहाँ से चोरी हुए, कैसे गए, क्या टोटली जांच होनी चाहिए, और मेरे को परेशान किया जाना बंद होना चाहिए। मेन तो यह है कि मैं जिस चीज़ का जिम्मेदार ही नहीं हूँ, उस चीज़ के लिए क्यों ये सब किया जा रहा है। इसको परेशान नहीं किया जाना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे वो किसी तरह से निजात दिलाए। हम मीडिया से भी यही गुजारिश करते हैं कि वो इसमें हमारा सहयोग करे और हमें इसमें न्याय दिलवाए। यही है कि भी इस तरह की जो ऑनलाइन ऐप है उनसे नहीं लेना चाहिए, यही है। इससे तो फिर और क्या करें लोन। अब वही तो है जी, अब क्या बता नहीं सकते ना इस चीज़ का कि उन्होंने किया है, कैसे हुआ है, कैसे हो रहा है, पता ही नहीं है। कागज़ कहीं भी किसी के भी यूज़ हो सकते हैं इस हिसाब से। तो आज ये भाई राकेश फंसा है, कल मैं फंस जाऊँगा, परसों कोई और फंस जाएगा। ये तो बहुत गलत हो रहा है, हर किसी के साथ कोई भी फंस जाएगा इसमें। जिसने 10,000 रुपये भरते हैं, वापसी दे दिए हैं, उसके बावजूद उसको 37 करोड़ के घोटाले में फंसाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के नोटिस आ रहे हैं, कभी अब आपको किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह से आप मानसिक परेशान है इसको लेकर के? मानसिक मैं नहीं सो ही नहीं पा रहे हैं जी। राकेश इतने दिन से परेशान है, वो कितने दिन से, पिछले से कई दिनों से परेशान है, और लगभग ये लगा लो 2020 से परेशान है वो। और बेफिजूली में उसका खर्च लग रहा है, कभी गुड़गांव जाना पड़ रहा है, कभी यहाँ चोपटा जा रहा है, कभी सिरसा जा रहा है, कभी कहीं घुमाई हो रही है उसकी, उसका काम घर ही नहीं चल पा रहा उसका। राकेश के परिवार वाले परेशान है कि भाई हमने सब कुछ जाके थाने में बता दिया, हमने इनकम टैक्स में बता दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप हमारा घर देख लो, हमारी कमाई देख लो, 500 से 700 रुपये बमुश्किल हम कमा पाते हैं। हम लोगों के बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, 10-12 जो लोग हैं वो दिन भर में आ पाते हैं और 500-700 रुपये कमा पाते हैं, लेकिन 37 करोड़ रुपये का खेल हो गया। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बावजूद नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, इनकम टैक्स के नोटिस, पुलिस के नोटिस। अब राकेश कुमार करे तो क्या करे, परिवार करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, इसलिए वो मीडिया के पास, हमारे पास आया। असल में राकेश की नोटिस मिलने के बाद सैलून दुकानदार जो राकेश कुमार ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, पूरे मामले की जांच करने की मांग की। उसने कहा कि साहब हम परेशान हो चुके हैं, हम तंग हो चुके हैं, हमारी ये बात सुन लीजिए और हमारा पीछा छोड़ दीजिए, ये हमने नहीं किया है। पुलिस भी परेशान है, करे तो क्या करे। इनकम टैक्स ने शिकायत की है, पुलिस को अपनी खाना पूर्ति करनी है,
तो पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर वो भी सुन लीजिए। राकेश कुमार अली मोहम्मद से उन्होंने दरखास्त दी है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहचान पत्र जो भी हैं, उनको मतलब इस्तेमाल करके गलत तरीके से कोई फर्म बना के और ये कार्रवाई की है, जिस संबंध में हमारे पास परिवाद आई है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी फैक्ट आएंगे, तथ्य आएंगे, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसने अपनी शिकायत नहीं पाया गुड़गांव के कुछ लोगों ने उसके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी फर्म बना करके ट्रांजेक्शन की जी, उसके बारे में भी जांच चल रही है। जो भी जांच में सामने आएगा, फैक्ट आएंगे, उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायत दी गई है राकेश कुमार की तरफ से? राकेश कुमार ने यही शिकायत दी है, भाई मेरे 38-39 करोड़ का नोटिस मिला है, जिस संबंध में मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, पहचान पत्र जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करके भी मैंने इस प्रकार के कोई भी लोन या कोई भी चीज़ नहीं ली है। किसी और ने फर्जी तरीके से फर्म बनाकर और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे यूज़ करके गलत तरीके से और ये कार्रवाई करी है, जिसकी जांच हम कर रहे हैं। जांच में जो भी फैक्ट आएंगे, उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई। असल में राकेश से हमने पूछा कि भाई ये हुआ क्या, परेशानी क्या हुई, तो राकेश ने बताया कि साहब आपको पता है कि 2018-19 में कोरोना आ गया। कोरोना में हालत ख़राब हो गई। हमारा एक ही काम था कि हम बाल काटते थे और दाढ़ी बनाते थे, तो कोविड में कोई आया ही नहीं और 1 साल तक करीब करीब ऐसी स्थिति रही। तो घर परिवार की हालत ख़राब हो गई, कुछ औजार भी खरीदने थे, दुकान की हालत ख़राब हो गई, तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। पैसे थे नहीं, 10,000 रुपये का लोन एक प्राइवेट बैंक से मैंने ले लिया और ऐप से 10,000 रुपये का लोन ले लिया। लोन भी लिया, बाकायदा 12,000 रुपये जमा भी कर दिए, नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी ले लिया कि हाँ इनने अब पूरा लोन जमा कर दिया। अब जो धनी ऐप है उससे ये हो गया, लेकिन जो राकेश कुमार हैं उनके डॉक्यूमेंट को, जो लोन कंपनी है, उस लोन कंपनी ने राकेश कुमार के डॉक्यूमेंट को बेच दिया, किसी कंपनी को बेच दिया। और उस कंपनी ने, जो भी फर्जेबाड़ी की कंपनी रही होगी, उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने राकेश कुमार के डॉक्यूमेंट पर एक फर्जी फर्म तैयार कर ली और फर्जी फर्म तैयार करके उस फर्म पर ट्रांजैक्शन होता रहा। मुझे लगता है कि इनकम टैक्स बेहतर तरीके से बताएगा कि ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहा था। लेकिन आप जो जीएसटी में आप सुनते होंगे कि फर्जी बिल जनरेट किए जाते हैं, गवर्नमेंट से रिटर्न मिलता है, पैसा वापस मिलता है, उसी तरह का कुछ ऐसा खेल होगा। तो वो हुआ और वो चलता रहा, उसका इनकम टैक्स में कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ या जो भी स्थिति है। उसके बाद जब ट्रैक हुआ, मैंने कहा कि आरबीआई में ये सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं, इनकम टैक्स इनको ट्रेस करता है, आरबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है और वो फिर ट्रैक करता है, वो फिर आदमी को ढूंढ के नोटिस इशू करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस इशू कर दिया। उसे तो नहीं पता कि राकेश कुमार नाई की दुकान चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, कटिंग करते हैं, दिन भर में 500-700 रुपये कमा पाते हैं। उन्होंने नोटिस भेज दिया तो राकेश कुमार भी परेशान, इनकम टैक्स भी परेशान और पुलिस भी परेशान कि ये खेल किसने कर दिया। और अगर ये राकेश कुमार के नाम से हुआ, जो लोन देने वाली कंपनी है, ऐप के जरिए लोन देती है, अगर ये राकेश कुमार के नाम से हुआ है तो ये बहुतों के नाम से हुआ है। हमने आपको एक बताया कि चंद्रशेखर किस तरीके से परेशान है, 314 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस उनके पास आया। राकेश कुमार परेशान है। हम कल एक खुलासा करेंगे, मध्य प्रदेश के विदिशा में भी एक ऐसा ही बड़ा कांड हुआ है और उसको सब लोग छुपाने में लगे हुए। वहां भी एक सब्जी बेचने वाले को एक ऐसा ही नोटिस आया है, लेकिन वो नोटिस जो आया है वो खेल 14-15 का। अब कैसे उसको सब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पैसा जमा हुआ, वो तमाम सारी चीज़ें, वो भी आपको कल एक बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन राकेश कुमार परेशान है और ये दोनों पीड़ित, हम इसलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये दोनों पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। डिपार्टमेंट मजबूर है, वो अपनी कागजी कार्रवाई कर रहा है क्योंकि वो मानता है कि खेल हो गया, घपला हो गया, घोटाला हो गया और सामने सिर्फ राकेश कुमार है, राकेश कुमार के पेपर हैं, कागज हैं। यहां पर चंद्रशेखर हैं, उनके पेपर हैं, चंद्रशेखर सामने हैं, बाकी जिसने खेल किया वो सामने नहीं है। चलते चलते एक बार इन दोनों की पीड़ा को और सुन लीजिए। मोहाड़ जी, ये बताइए कि नोटिस आपको जब से मिला है वसूली के लिए, तो आपके जीवन में क्या अब परेशानी आ अब रही है? मेरा जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कभी ना सोचा था, ना किया था, और ना मैंने कोई उसमें कोई ट्रांजैक्शन किया बैंक में, ना कुछ किया। तो इसकी वजह से, ये दूसरों की वजह से आज मुझे प्रताड़ना तो झेलनी पड़ रही है।
इसकी वजह से मेरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। इसके माध्यम से घर के लोगों को भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, घर में वो तनाव का वातावरण बना हुआ है और घर के लोगों की भी तबीयत ठीक, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं, मेरे को भी किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी मैं लास्ट जनवरी महीने में 1 महीना मैं एडमिट भी रहा हूँ नागपुर में। यो जी मैं 10,000 रुपये का लोन लिया था धनी ऐप से, वहीं मैंने आईडी दी थी, वहाँ से घपला हो गया जी। तो वो लोन मैं क्लोज करा दिया। रवि धवन को नाम है, शिक्षा को लड़का है, बिना आईडी दी। मेरे गांव को लड़का है देवेंद्र खटोड़ है, बिना आगे आईडी दी, बिना देवेंद्र खटोड़ कोई कसूर को नहीं। तो रवि क्या काम करता है? वो जी लोन में ऐप में धनी ऐप में लागिड़ो जी। तो ना शिक्षा जी। तो आप गुड़गावा आपके नाम से फर्म खुली है? हाँ जी, आपका नाम मेरा नाम खुल रही है जी। तो आपको क्या लगता है आपके डॉक्यूमेंट्स मिसयूज हुए? मिस यूज है जी। मैं गुड़गांव जाइए जी, 10,000 रुपया बे मतलब का लाग जी। अब सरसों कटन ला रहे बे पैसा को नहीं, अब फिर आना बे और लगन ला रहे जी। तो अभी जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पुलिस में गए, क्या शिकायत दी है पुलिस में आपने? और पुलिस थाना तो बढ़िया दी है जी। नहीं, आपने क्या शिकायत कराई है? मेरे जी फरमाड़ा खातर कही अब बढ़िया इतना लिख के दे दियो कि इनकम टैक्स में जाओ, बटन तारी कार्रवाई चालू हो जाएगी। वो जी पुलिस थाना लिख के दे दियो जी, वो बैठा जाके दे गया ना। तो अब इसकी जांच की मांग करते हो सारे? हाँ जी, जांच करवाओ जाएंगी, न्याय करवाओ। जो बेगुनाह लोग हैं जिन्हें करोड़ों का नोटिस दिया है, वो दोनों के चेहरे आपने देख लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस जो असली खिलाड़ी हैं उन तक पहुंच पाएगी और इन बेगुनाह लोगों को राहत मिलेगी जो चंद रुपए मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं, लेकिन कई 100 करोड़ के नोटिस इन्हें दे दिए गए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।